आज प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान प्रकाश जी, टीकाराम जूरी जी और बाड़मेर से हमारे सबके आदर्श आदरणीय हेमाराम जी और उनके नेतृत्व में पूरी बाड़मेर की कांग्रेस की टीम, श्रीमान हरीश जी और पूर्व विधायक मदन जी, विकास जी, अब्दुल्ला जी, कपूर साहब, पूर्व विधायक पद्माराम जी, रूपाराम जी, कपूर साहब, प्रधान जिला प्रमुख साहब महेंद्र जी, शिव प्रधान सलमान जी, महेंद्र जी, राजेंद्र भाई, लक्ष्मण जी, पूरी टीम जो बाड़मेर जिले से कांग्रेस के नेता और भाई जसाराम जी। आज मैंने मेरा निजी फैसला लिया और कार्यकर्ताओं की सलाह और विचार विमर्श करके बाड़मेर जिला की जनता की भावनाओं को देखते हुए मेरी स्वयं की मर्जी से ये फैसला लिया। और वैसे कांग्रेस परिवार से ही जुड़े थे शुरू से, चाहे जब से समझने लगे तब से हमारी विचारधारा कांग्रेस में थी। और जब 2018 में हनुमान जी ने जो आरएलपी पार्टी बनाई तो उनसे हमारा शुरू से ही लगाव था और आरएलपी पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़ा। 2018 का, 2020 का पंचायती राज का चुनाव लड़ा, उसमें सफलता हासिल हुई और 2023 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा, जहां उनके साथ रहा, बड़ी ईमानदारी से विश्वास के साथ में रहा। और अब वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया। आदरणीय रंधावा जी और पूरी की टीम, केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट नेतृत्व सब में विश्वास रखते हुए पार्टी की रीति नीति की ध्यान में रखते हुए पार्टी के साथ में आगे ईमानदारी से और साफ नेक नीति से साथ निभावा, पार्टी मजबूत हो, हमारा जिला आगे बढ़े और बाड़मेर जिले की जो वर्तमान स्थिति में जो मांग है, आवश्यकता है, उनको कैसे हल किया जाए और बाड़मेर जिला हर दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग जगत के क्षेत्र में हो, चाहे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, चाहे विंड, सोलर, क्रूड, उन सब सेक्टर के अंदर स्थानीय लोगों को रिफाइनरी सहित ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी मिले और बाड़मेर जिला जो पिछले जिला की श्रेणी में आता था वो अग्रणी सबसे आगे कैसे हो और भारत का दुबई कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उस क्षेत्र के अंदर हम सब मिलकर बाड़मेर जिले का विकास के लिए काम करेंगे, सब मिलकर एक टीम के रूप में विश्वास के साथ में काम करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू मेदाराम जी, बेनीवाल साहब। अब मैं चाहूँगा कि हमारे नागौर जिले के किसान परिवार में जन्मे और बहुत ही ईमानदारी से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा की है और अभी भी किसान कौम के लिए 3600 कौमों को साथ लेकर के जो काम कर रहे हैं, आदरणीय जसाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। जसाराम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सम्मानित श्री गोविंद सिंह जी प्रभासरा साहब, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब, ज्ञान, अनुभव और बलिदान की प्रतिमूर्ति श्री हेमाराम जी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान हरीश जी चौधरी साहब, रूपाराम जी मेघवाल, पद्माराम जी मेघवाल, श्री महेंद्र जी चौधरी जिला प्रमुख, श्री अब्दुल्ला फकीर साहब जिला प्रमुख, मदन जी प्रजापत, सलमान खान साहब
गफूर अहमद साहब, लक्ष्मण सिंह जी गोदारा साहब, उमेदराम जी, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण है, और अन्य सभी विराजमान सभी मीडिया बंधु और कांग्रेस के कार्यकर्ता बंधु, मैं काफी समय से ये सोच रहा था कि शायद ये मेरे लिए सही समय होगा कि मैं कांग्रेस में सक्रिय रूप से, औपचारिक रूप से शामिल होकर के और अपना योगदान पार्टी के लिए दूं। जैसा प्रदेशाध्यक्ष महोदय ने बताया, मुझे सेवानिवृत्त हुए 6 साल हो गए। इसमें 3 साल मुझे राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल में बतौर मेंबर जज नियुक्ति मिली। 3 साल वहां पर भी मैंने मेरा दायित्व निभाया। लेकिन सब जगह मुझे ये 40 साल की मेरी जो राजकीय सेवाएं थी, उसमें शासन प्रशासन दोनों को ही दिक्कत होती है। अंततोगत्वा उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है, गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है। तो उन खामियों को दूर करने के लिए पिछले 3-4 साल से मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूं, और उस संघर्ष में यहाँ विराजमान इन तीनों विभूतियों को, जो स्वयं एक सक्षम स्थिति में थे, हेमाराम जी चौधरी साहब, गोविंद सिंह जी प्रभासरा साहब और हरीश जी चौधरी साहब, इनका मुझे पूरा सहयोग मिला, और इनके सहयोग से ही बहुत सारे जो कानून है उनमें संशोधन करवाए जा सके, जो प्रक्रियाएं निर्धारित है उसमें भी संशोधन करवाए जा सके, और ये सब बेरोजगारों के लिए और कर्मचारियों के हितों के लिए। दूसरी बात कि कांग्रेस आज जिस तरह की देश में स्थिति है, आज लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं उन पर खतरा मंडरा रहा है, और एक ये आम धारणा बन गई है कि वर्तमान सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। लेकिन अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड की, हालांकि संपूर्ण जानकारी नहीं आई है, लेकिन जितनी जानकारी मीडिया में आई है उसको देखने से तो ये लगता है कि ये पूंजीपतियों के भी कोई बहुत ज्यादा हितैषी नहीं है। पूंजीपतियों को भी डंडा दिखा करके चंदा वसूली का धंधा कर रहे हैं। अब इसको चंदा कहेंगे या कुछ और नाम देंगे, वो तो आप मीडिया बंधु ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग सोचे। लेकिन इस तरह से कुछ उद्योगपति मित्रों के हित में काम करने वाले शासन को राजनीति विज्ञान में प्यूटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। प्यूटेटिव डेमोक्रेसी यानी कुछ धनिक मित्रों के लिए उनके इशारों पे ही जो सारे काम किए जाते हैं, दैट इज नॉन एज प्यूटेटिव डेमोक्रेसी। और यदि ये स्थिति अपने देश में रहेगी तो देश जो विश्व गुरु और प्रथम तीसरी शक्ति बनने के सपने दिखाए जा रहे हैं, वो तो दूर की बात है, आम आदमी को सड़कों पे आ जाना पड़ेगा। इन्हीं सभी स्थितियों को देख करके मैंने कांग्रेस में औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया, और प्रदेशाध्यक्ष महोदय और सभी जो प्रदेश स्तर के नेतृत्व हैं उन्होंने मेरे इस रिक्वेस्ट को, मेरी आग्रह को स्वीकार किया। मैं आप सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद। मेरे से जो भी सेवा हो सकेगी मैं पार्टी के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में निभाता रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू जयराम चौधरी सर। अब आप पत्रकार मित्रों के कोई सवाल इस विषय से संबंधित हो तो आप पूछ सकते हैं।